मैं चंदन कुमार गोरे, आप देख रहे हैं द फॉरवर्ड टाइम्स। अभी हम सारण के तखत में घूम रहे हैं और यहाँ पे एक ऐसा घटना हो गया है जो कि किसी मीडिया बंधु ने आकर के आपको नहीं दिखाया होगा। जहाँ भी है सभी लोग जहरीली शराब की ओर घूम रहे हैं, लेकिन जो मेन हकीकत मुद्दा है उससे लोगों का थोड़ा-सा भी मीडिया चैनल का ध्यान नहीं है। हम आए हैं अभी और यहाँ पे जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ 2-2 ब्राह्मणों का हत्या कर दिया गया है, जबकि हत्या का जो प्लानिंग था, वो दर्जनों लोगों के ऊपर था, लेकिन और लोग गंभीर होकर घायल होकर के बच गए। लेकिन यहाँ 2 लोग का मृत्यु स्पॉट डेट पे हो गया और यहाँ जानने का प्रयास करेंगे कि घटना का कारण क्या था और क्यों हुआ था और कौन करने वाले ऐसे घटना थे? क्या नाम है चचा? मेरा नाम रमेश दुबे है। क्या हुआ था उस दिन? उस दिन एक छोटा-सा माने टुकड़ा है ज़मीन का, जिस पर हम लोग का कोर्ट में केस चल रहा है। ये पार्टी जो है, ये पहले भी हमारा ज़मीन दखल कर चुका है, ज़बरदस्ती, और वो अपना घर बना चुका है। ये ज़मीन पर जिसमें झगड़ा हुआ, उसी ज़मीन पर हमारा घर भी है, उसी प्लॉट में। कौन लोग थे जिनसे आपका पहले से विवाद था? ये राजपूत लोग हैं, थोड़ा कोयरी लोग हैं। ये लोग मिल करके हमरा पहले भी ज़मीन दखल किया है, इस बार भी दखल करना चाहते थे। पहला दिन ये लोग आए तो हम लोग मना किए, ये लोग मान गए। जिस दिन की ये घटना है, उस दिन हमारा भाई का 25 नवंबर को शादी हुआ था और उस दिन सवैया था। खरमास के चलते हम लोग पहले कर रहे थे। ये लोग को मालूम था कि आज सवैया है, ये लोग तो बिजी रहेगा। उसी दरमियान ये लोग माने पूरा समूह बना करके और खेत में ट्रैक्टर से जुताई करने लगे। यानी आपका ज़मीन ज़बरदस्ती कब्ज़ा करने लगे। हमारा ज़मीन ज़बरदस्ती ये लोग कब्जा करने लगे। फिर क्या हुआ? फिर हम लोग जा कर के मना किए। मना करने के बाद में इसमें एक राउंड फायरिंग हो गया। फायरिंग हो गया तो हम लोग डर से तितर-बितर हो गए। उसी जैसे तितर-बितर हुए, लोग माने 2-2 आदमी, एक आदमी को पकड़ के लगा चाकू मारने। जिसमें 2, एक मेरे पिताजी लगे-लगे मृत्यु हो गए। मेरे भाई का लगे-लगे मृत्यु हो गई और एक भाई जो है गंभीर स्थिति में, वो ज़िंदगी मौत से पीएमसीएच में जूझ रहा है। बचेगा, नहीं बचेगा, ये भगवान के हाथ में है। आपको भी चाकू लगा था? हमको भी चाकू लगा था, हैं? गर्दन पे? हमारे गर्दन पर लगा था, डाँड़ में हमको लगा है। ये मेरे भाई को भी चोट लगा था। ठीक है। और वहाँ पे कितने लोग आए थे सब? वहाँ कम से कम माने 25 से 30 लोग थे। 25 आदमी के आस-पास में थे। लेकिन मेन ये में बाकी लोग तो हम लोग को बगल में बाँस-वूस है तो उसमें घेर लिया था। और 15-16 आदमी मेन में थे। कौन-कौन लोग थे वो? एक दिलरंजन सिंह थे, एक डब्लू सिंह थे। ये दोनों आदमी चाकू मारा तो हमारे पिताजी का मौत हो गई। और दीपक सिंह और मुन्ना सिंह, ये दोनों चाकू मारे तो हमारा भाई का मृत्यु हो गया। और उन्हीं का एक गुड्डू है और एक विनय सिंह है। ये लोग चाकू से हमारा दूसरा भाई को मारा जो पीएमसीएच में अभी ज़िंदगी मौत के बीच में है। हमको इन्हीं लोगों ने, मुन्ना सिंह का भाई हमको मारा, जो भाग भरोसे हम बच गए। जो गर्दन पे 2 चाकू जो लगा है। गर्दन में 2 चाकू लगा है और डाँड़ पर लगा है। और बाकी इनके परिवार के लोग, औरत लोग भी था, वो सब लोग ईंटा पत्थर से हमला कर रहे थे ताकि कोई छुड़ाने न जाए। ईंटा पत्थर चला रहे थे ताकि कोई छुड़ाने न जाए और हम लोग को माने पूरे हमारे खानदान को वहाँ पर मार दिया जाए। यानी पूरे परिवार को एकदम खत्म करने हाँ, का पूरे प्लानिंग था। परिवार को खत्म करने का प्लानिंग था। इसमें हमारा कोई मदद नहीं कर रहा है। अच्छा, पुलिस प्रशासन से कैसा सहयोग मिल पुलिस रहा है? प्रशासन से भी हमारा कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। का हुआ, इधर से चौकीदार का भी पेट्रोलिंग नहीं होता है। हमारे जान पर खतरा बना हुआ है। क्योंकि एकमात्र हम ही अपने घर में बचे यानी हुए हैं। पूरे परिवार में आप अकेले बचे हैं? अकेले बचे हैं, 2-3 भाई जो है वो माने बाहर-बाहर रहता है लोग, वो उतना एक्टिव नहीं है लोग। उतना एक्टिव नहीं है लोग, इसलिए सीधा-सपाटा लोग है। इसीलिए मेन जो है हम हैं, हमारे जान पर खतरा बना हुआ है। हमको कोई पुलिस प्रशासन मदद नहीं कर रहा है। अच्छा, कोई सुरक्षा भी नहीं दिया गया नहीं, यहाँ कोई पे? सुरक्षा नहीं है। कोई पूछना नहीं आता, चौकीदार नहीं आता है। किसी का गिरफ्तारी हुआ है? गिरफ्तारी इसमें हमारे पिताजी का और हमारे भाई का डेड बॉडी मेन चौराहा पर पब्लिक ला कर के रख दिया।
और जो भाई हमारा आज पीएमसीएच में है वो था सदर अस्पताल छपरा में। तो जो गांव के 2-4-10 आदमी भाई लेकर के उसको बचाने के लिए गया था, उसी दरमियान दिलरंजन सिंह जो चाकू मारे थे, पिताजी का मौत हुई। वो चले गए अपना फर्जरी इंजूरी बनाने के लिए। आ- और घर के परिवार को उनका दो ठो जो परिवार को जो पत्थर चला रही थी महिला, उन लोगों का अरेस्टिंग पुलिस उन लोगों के सेफ्टी के लिए किया कि हमारे लिए किया, ये भगवान जानते हैं। हमारे लिए तो किया नहीं है, वो तो पक्का है कि माने उन लोगों के सुरक्षा के लिए किया है, हमारे सुरक्षा के लिए कोई नहीं किया है। हमको उड़ता उड़ता खबर मिला कि इस केस से नाम हटा रहा है लोग। हम डीएसपी साहब को फोन किया, डीएसपी साहब ने हमारा फोन काट दिया, पूरा बात भी नहीं सुने। थाना प्रभारी कौन से जाति के हैं? अब ये तो हमको नहीं मालूम है। उनका नाम है अरुण कुमार सिंह। उनसे कभी संपर्क करने का कोशिश की है? उनसे कम से कम 3-4 बार बात किए। उनसे अपना दुख भी सुनाए कि हमको कम से कम कुछ सुरक्षा दीजिए कुछ दिन के लिए। वो हमको मौखिक बोले कि हाँ, 2 ठो आदमी रहेगा, लेकिन कोई झाँकने भी नहीं आता है हमारे दरवाजा पर। एसपी साहब को फोन किए? नहीं, एसपी साहब का नंबर हमारे पास नहीं है। एसपी साहब को हम फ़ोन नहीं किया है। तो सुरक्षा जब थाना प्रभारी आपको नहीं दे रहे हैं, आपका हत्या हो जाएगा, फिर क्या होगा? अब ये थोड़ा पहले हम भाई का इलाज कराएँ, ना हम अपना सुरक्षा करें, ना हम पिताजी का श्राद्ध कर पाएँ। हमको समझे नहीं आ रहा है कि हम करें तो क्या करें? क्या इस घटना के बारे में एसपी साहब को मालूम नहीं है? एक हाँ, छोटा-सा इतना शराब बड़ा। कांड हुआ है, तो पूरा प्रशासन दौड़ गया। यहाँ 2-2 3-3 मर्डर हो जाता है, कोई प्रशासन नहीं आता है। अब इसी से आप अंदाज़ा कर लीजिए कि प्रशासन कितना चुस्त-दुरुस्त है। जिला प्रशासन से क्या कहिएगा? जिला प्रशासन से हम आग्रह करेंगे कि जो अपराधी हैं, उनको पकड़ें और हमको उचित से उचित न्याय दिलाएँ और हमारे जान की सुरक्षा करें। अगर उन सबों की गिरफ्तारी नहीं होती है, तब आप क्या कीजिएगा? तब हमारे पास कोई उपाय नहीं बचेगा, आत्महत्या करने के सिवा कोई उपाय नहीं है। हम कहाँ पे पूरे जाइएगा आत्महत्या करने के लिए? एसपी साहब के पास जाएँगे, डीएम साहब के पास में जाएँगे। जो परिवार बचा है आधों को बोलेंगे कि डीएम साहब के दफ्तर के सामने आग लगा लो, और कुछ आदमी हम लोग एसपी साहब के दफ्तर के सामने आग लगा लेंगे। आप जाति से ब्राह्मण हैं, कोई ब्राह्मण समाज के नेता आपको मदद करने के लिए आगे आए हैं? 1-2 आदमी आया है, बाकी कोई नहीं आया है। बाकी 1 कोई दिन नहीं। 2-4 आदमी आया था, बाकी कोई नहीं आया है। अच्छा, ब्राह्मण समाज को क्या संदेश दीजिएगा? हम संदेश देंगे, ये चीज़ का हम संदेश देना चाहेंगे कि अब कब तक इसके सिवा हम कुछ नहीं बोलेंगे। जो घटना घटा है, उसका न्याय आप लोग खुद सोच समझ करके करो। हमारी बहू-बेटी नहीं बची है, हमारा पिता नहीं बचा है, हमारा भाई नहीं बचा है, ये घटना कल आपके ऊपर भी गुजरेगी। कोई नहीं बचेगा, जिस तरह से ये गैंग हुआ है। आज मेरे पास में हुआ है, कल दूसरे पर होगा, परसों तीसरे पर होगा। तो हमारा हाथ ज जोड़ के यही विनती है कि इसमें जो एक्यूज हैं, उनको पकड़ा जाए और उचित न्याय दिया जाए। हम प्रशासन से भी यही आग्रह करेंगे। राजपूत समाज से क्या कहिएगा? हम राजपूत समाज से भी ये विनती करेंगे कि समाज से ऊपर उठ करके अब न्याय अन्याय का फैसला करें। मुझे जात-पात से कोई लेना-देना नहीं है। वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं। हम उनसे भी विनती करेंगे और हाथ जोड़ करके विनती करेंगे कि ये जात-पात से ऊपर उठिए और न्याय अन्याय की बात कीजिए। जो अपराधी आपके ऊपर हमला किया, क्या उसके साथ राजपूत समाज खड़ा है ये या नहीं है? ये हमको नहीं मालूम है। ये हमको नहीं मालूम है कि खरा है, नहीं है, इस बारे में हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हमको जानकारी नहीं है। जैसा कि आप सुन रहे थे, जिला प्रशासन के तरफ से ना तो कोई सुरक्षा मुहैया करवाया गया है और ना ही तो मेन अपराधी को अभी तक पकड़ा गया है, क्योंकि दो हत्या यहाँ हो चुकी है और भी एक अभी पटना के पीएमसीएच में भर्ती है। अब उनका क्या होगा वो भगवान जाने। लेकिन जिला प्रशासन महोदय, थोड़ा इस ओर भी जहरीली शराब से अगर फुर्सत हो जाए नीतीश कुमार के नौटंकी से, तो इन गरीब ब्राह्मण का भी थोड़ा ख्याल रख लीजिए। आगे भी हम अपडेट आप तक पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। आप जुड़े रहें मेरे साथ। धन्यवाद।